प्रोबेबली बाकी लोग जो आने होंगे वो आते रहेंगे। हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां तक कर लिया था यार? लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां तक कर लिया था? कार्तिक बताओ। कंप्लीट हो गया था ना एक हाँ सर। है ना? हाँ, आपने क्वेश्चंस दिए थे। शो क्वेश्चंस शो दिए थे, किए थे या दिए हाँ, थे? लाइक करवाए थे क्लास में। अच्छा ठीक है। अब चलते हैं यार ग्राफ्स पे। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो ये वाला, ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यार, ठीक है? चलिए, तो मैं इसे कर देता हूं स्पॉटलाइट। सब लोग मैथ्स की कॉपी। अच्छा, अभी क्लासेस के स्विच होते नहीं है ऐसे ज्यादातर, लेकिन फिर भी घर पे हो तो एक एडवांटेज तो ये है कि अगर बाई चांस आप घर पे हो तो आप अपना क्या कर सकते हो, कॉपी चेंज करने में भी टाइम नहीं लगेगा, है ना? कोचिंग आते हैं तो उसमें बोल देते हैं ना कि सर आज तो मैथ्स की क्लास था, सर केमिस्ट्री कैसे हो गया, केमिस्ट्री क्लास था सर, आज फिजिक्स कैसे हो गया। ठीक है, कभी कभी आ जाती है इमरजेंसी, आदमी को करना पड़ता है। तो आज तो दिक्कत होगी नहीं, घर से कॉपी चेंज कर लो यार, है ना? अगर आप लोग बहुत माइंडसेट बना के बैठे थे कि केमिस्ट्री की क्लास होनी थी। चलिए यार, प्रोबेबली जो ग्राफ्स होते हैं इसके ना, वो इस तरीके के होते हैं यार, कुछ कुछ, है ना? तो अब मैं बात करना स्टार्ट करूंगा आपसे कि क्या ग्राफ है, कैसा ग्राफ है, ठीक है? कैसे बनाया जाएगा ग्राफ, ठीक है? इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यार आपके सामने, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, आपसे बोला बेटा ग्राफ प्लॉट कर दो इसका, तो क्या करना चाहिए ऐसे केस में, वो सारी की सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर मैं ये सारे स्टार पॉइंट्स को आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? फिर उसके बाद हम आज देखेंगे रेंज वाला पोर्शन, रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्राफ एक बार प्लॉट हो जाएगा तो रेंज भी आ जाएगा। उसके बाद रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में रेंज देखेंगे हम लोग, ये मेंस का और एडवांस का सेक्शन है, ये वाला बोर्ड्स तक लिमिटेड है। उसके बाद में हम लोग साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखेंगे, डिफरेंट वैरायटी ऑफ ग्राफ्स देखेंगे, उनके कंक्लूजन्स देखेंगे, ठीक है? उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे यार। तो ये आज का एजेंडा है अपना कि आज अपन ये चीजें कंप्लीट करेंगे। आ जाते हैं यार, सबसे पहले आप बोलोगे सर मुझे ग्राफ आता है, किसी को पता है क्या क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है? आप में से कोई भी बताना चाहेगा? अनम्यूट कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियल मी के नाम से जिसका आ रहा है यार, प्लीज अपना नाम चेंज कर लीजिए, मुझे नाम बताओ, अपना नाम बता दो बेटा, एटलीस्ट समझ में आएगा मुझे कि हाँ कौन अटेंड कर रहा है, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब है, क्या कोई बता सकता है? तरुण, अनम्यूट करो अपने आप को। तरुण, तरुण गुड मॉर्निंग, अब तो उठ जाओ, चाय ले लो, देखो मैं भी पी रहा था इधर। बताओ तरुण, बताओ तुम्हें कुछ आइडिया है ग्राफ कैसे प्लॉट होएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का? एक एक्सप्रेशन में तुम्हारे सामने लिख देता हूं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लिखा हुआ है। तो क्या तुमने कभी इसके ग्राफ्स के बारे में देखा है, कैसा ग्राफ बनता है? नो सर। नहीं देखा, कोई बात नहीं। कार्तिक, कोई बात नहीं, करो म्यूट कर लो। कार्तिक, हाँ सर। देखा है ग्राफ? हाँ लाइक कोई इक्वेशन है तो हाँ बना सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू लगा के। इसका नहीं इक्वेशन देखा है है तो शायद। बना सकते हैं, अच्छा ठीक है, कोई बात हाँ। नहीं। एकता बताओ, तुमने देखा है? स्पेसिफिक में क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं, क्या तुमने देखा है एकता? नो सर। रजत, तुम आज बात कर सकते हो क्या? रजत, माइक काम कर रहा है? नहीं रजत, आवाज नहीं आ रही। तुम रजत, अगर आवाज नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, तुम चैट में लिख देना, ठीक है? ठीक है। रियलमी वन, रियलमी वन यार, आप बताओ यार, आपने क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स के बारे में कभी सुना है, देखा है, कहीं पे किया है? अनम्यूट करके बोल सकते हो। अगर आपका ये जूम का पहला एक्सपीरियंस है तो मैं आपको बता देता हूं, आपका माइक होगा वहां पे ये म्यूट वाला बना होगा। बोल के देखो एक बार, बोलो, कुछ बोलो, तुम्हारी तरफ से बोलो। नहीं, आवाज तुम्हारी भी नहीं आ रही है यहां तक, कोई बात नहीं। आप चैट में लिख सकते हो, एक बढ़िया ऑप्शन, ये बाइबल ऑप्शन ये भी है कि अगर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है तो आप चैट में लिख सकते हैं, यस या नो लिख देना चैट में। तो चलो, अच्छा ये चलो, इस पे आप सब लोगों ने वोट दिया कि हमने नहीं देखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं आपने देखा है, आप बोलोगे सर कैसे देखा है, तो बोलूंगा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या आपने ये देखा है क्या, 1 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर 0 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 0,
क्या इसका ग्राफ देखा है क्या? आप बोलोगे सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर? मैं बोलूंगा हाँ लिख सकते हैं। तो आपने इसका ग्राफ देखा है क्या, बताओ? अरे बोलो, सुबह सुबह है, कुछ तो बोलो। वाई हाँ इज इक्वल सर। टू एक्स स्क्वायर देखा है कार्तिक? हाँ सर। देखा है ना? यस देखा है। तो फटाक से प्लॉट करेंगे इसका ग्राफ। कैसा ग्राफ होता है यार ये ग्राफ होता है ऐसा, ठीक है? इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन से लेना देना है, ये ग्राफ आपका आ रहा है ऐसा। क्या मैं सही लिख रहा हूं ना? पॉइंट कितना हो जाएगा, 0,0, एकदम सही है। अब मैं आपसे बोलूं दूसरा पार्ट बोल रहे हैं, ठीक है? Yes, yeah, really, your mic is not working properly. So you can do one thing. There is some option in your computer, or if you are attending from your desktop or laptop, there is an option that you can increase your voice from there. So अगर possible है तो वो कर सकते हो आप। Otherwise इसमें Zoom का प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है? Zoom की तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। चलो चैट पे लिख दो, मैं चैट पे कम्युनिकेट कर लूंगा, ठीक है? हाँ भाई, सेकंड पार्ट देखो यार। यस, रजत ने बोला इसका नेचर कैसा होता है, इसको क्या बोलेंगे, इट्स अ पैराबोला। करेक्ट रजत, तो इट्स अ नेचर ऑफ पैराबोला। देयर आर 4 पैराबोलास जो हम लोग पढ़ते हैं, 4 काइंड ऑफ पैराबोलास, वो हम लोग क्वाड्रेटिक आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ढंग से पढ़ेंगे। तो y इज इक्वल्स टू -x², ठीक है? y इज इक्वल्स टू -x², उसका ग्राफ देखना है अपने को यार। ऐसा ग्राफ होता है क्या उसका? अभी ग्राफ में भी मैं बात करूंगा आपसे ना, कैसे मैंने माइनस लगाया तो ऊपर वाले ग्राफ को नीचे ले गया या कुछ कर दिया, लेकिन ग्राफ तो ऐसा ही होता है ना, थोड़ा बहुत तो आपने 11th या 12th में कहीं ना कहीं तो ऐसा देख ही लिया होगा। देखा है एकता, देखा है ऐसा ग्राफ? एकता लड़की सो गई क्या? यस सर, देखा है। अच्छा, सो तो नहीं गई तुम सुबह सुबह? नहीं। हाँ, चलो भाई। तरुण बताओ बेटा, क्या तुमने ये ग्राफ्स देखे हैं? तरुण देखे है सर। देखे ना? फिर इसमें यस रजत, क्लास 11 कोनिक सेक्शन का पार्ट है। तो बेटा देखो, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, ये भी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे? -1x² प्लस 0 टाइम्स ऑफ x प्लस 0, ठीक है? ये भी एक क्वाड्रेटिक है, ये भी एक क्वाड्रेटिक है। इससे ये पैराबोला आएगा और इससे ये पैराबोला आएगा, ठीक है? ये कैसा होता है? अपवर्ड पैराबोला। अब आप बोलोगे सर ये होता है डाउनवर्ड पैराबोला। आप बोलोगे सर इतना करके आपने टाइम पास कर दिया क्या, मतलब आप आगे नहीं बताओगे क्या? तो बोलूंगा क्यों नहीं बताएंगे यार, पूरा बताएंगे यार, है ना? तो ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि हाँ, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ चाहते हुए या ना चाहते हुए आपने देखे जरूर है। तो आप बोलोगे सर देखे तो हैं, लेकिन ये तो कैसा था? तो बड़ा ही आसान ग्राफ था सर, y इज इक्वल टू x²। इसके तो मैं पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके भी वैल्यू निकाल के भी प्लॉट कर दूंगा यार। तो मैं बोलूंगा हाँ यार, बात तो तुम्हारी एकदम सही है कि तुमने ये बड़ा आसान ग्राफ है। तुम 0 डालोगे 0 के लिए 0 मिल जाएगा, 1 डालोगे 1 का स्क्वायर 1 मिल जाएगा, 2 डालोगे 4 मिल जाएगा, 3 डालोगे तो 9 मिल जाएगा। इधर नेगेटिव में -1 डालोगे, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर आपके पास +4 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो हाँ यार, बात तो आप एकदम सही बोल रहे हो कि पॉइंट डाल के भी आ जाएगा। तो बोलोगे आप सर मेरा क्वेश्चन तो यही है कि अगर क्वाड्रेटिक का पूरा एक्सप्रेशन मिल गया तो मैं ग्राफ कैसे पता करूंगा? आपने तो सर ये मेरे को बेवकूफ बना दिया। तो मैं बोलूंगा बेटा देखो, मैंने बेवकूफ नहीं बनाया है, मैंने तुम्हें सिर्फ नेचर बताया है कि अगर मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा तो मुझे 2 ही टाइप के ग्राफ मिलेंगे, आइदर इट इज अपवर्ड पैराबोला और इट इज अ डाउनवर्ड पैराबोला। बस आपको ये 2 एग्जाम्पल देके, पहला एग्जाम्पल ऊपर वाला एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, ये 2 एग्जाम्पल देके मैंने सिर्फ इतना बताया है कि इसका मतलब अपवर्ड पैराबोला का है, इसका मतलब डाउनवर्ड। अब आप बोलोगे सर मैं पहचानूंगा कैसे? क्या सीधा मेरे को हमेशा प्लॉट करना पड़ेगा क्या? तो उसके लिए मैं आपको अब बताने जा रहा हूं जनरल। बस अभी के लिए इस पूरी स्लाइड में एक ही चीज है जो आपको दिमाग में रखनी है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो मेरे पास जो ग्राफ आएंगे वो 2 टाइप के आएंगे, या तो वो अपवर्ड पैराबोला होगा बेटा, या तो वो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। इससे ज्यादा आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है।
या तो वो अपवर्ड पैराबोला होगा या तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। इससे ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे सर अगर आप बोल रहे हो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? आपने तो बोल दिया, कल को आप बोल दोगे कि fx इज इक्वल्स टू या y इज इक्वल्स टू, मेरे पास सीधा सीधा ग्राफ है भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका ग्राफ बना दो। या आप बोलोगे सर कुछ और आपने पूछ लिया तो मैं क्या करूंगा यार? तो मैं बोलूंगा ठीक है यार चलो ये बात है, तो मैं आपको ना स्टैंडर्ड सिखा देता हूं। तो यहां पे ध्यान से आप लोग देखेंगे यार, ये है मेरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका मुझे ग्राफ बनाना है, इसे मैं y के बराबर ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि y एक्स एक्सिस xy प्लेन पे मैं बनाऊंगा ग्राफ, इसलिए मैंने इसको y के बराबर ले लिया। यार मैं अप्लाई करने जा रहा हूं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, आप बोलोगे सर ये कौन सा मेथड है? तो क्या आपने 10वीं क्लास में, 11वीं क्लास में या 12वीं क्लास में कभी इसका नाम सुना है? अगर सुना है तो चैट में यस और डन लिख दो, और अगर आप बोलना चाहते हो माइक ऑन करके तो बताओ जल्दी, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन। रजत का आ गया आंसर, जल्दी बताओ। कार्तिक, तरुण, एकता, कार्तिक का भी आ गया है, एकता, तरुण का भी आ गया है, सुरेंद्र, ओके तुमने नाम चेंज कर लिया, सही है, बढ़िया, थैंक यू यार। यस, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तुमको पता है, राइट यार। और कोई बचा क्या? किसी ने रिप्लाई ना किया हो? सबने कर दिया है, ठीक है, बहुत सही यार। तो बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से मैं इसको चेंज करूंगा यार। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोलता है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाओ आप, उसके बाद आप बाकी के चेंजेस करना। तो हमने बोला ठीक है यार, कोएफिशिएंट ऑफ इसको मैंने बना दिया क्या 1, तो ए कॉमन निकाल लिया, बचा कितना आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस कितना हो गया सी अपॉन ए, ठीक है, ये बन गया मेरे पास। भाई इसके साथ तो ए था, इनके साथ ए नहीं था, तो जिनके साथ नहीं था उनके डिवाइड में चला जाएगा, या तो इस ए को वापस मल्टीप्लाई करोगे तो आप सेम टर्म पे पहुंच जाओगे। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ सकता है किसी भी टाइप पे, आप अपने आप को अनम्यूट करो और मुझसे पूछ लो डायरेक्टली। अब आप बोलोगे सर आगे कैसे करेंगे, तो मैं बोलूंगा देखो बेटा आगे ऐसे करोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस सी बाई ए। अब क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का क्या करेंगे, हाफ। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना दे रखा है, b बाई ए टाइम्स ऑफ एक्स, इसका किया आपने हाफ, उसका किया स्क्वायर, और उसी सेम क्वांटिटी का स्क्वायर को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। फिर से सुन लो जिसको मेरी बात समझ नहीं आई, आपने क्या किया, सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को बनाया 1, ए को कॉमन लेके, फिर जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स था उसको आपने किया हाफ, उसका किया स्क्वायर, उसको किया ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो यहां से देखो ये ए आ जाएगा, ये वाला पार्ट कितने के बराबर है, एक्स कितना आ जाएगा बताओ जरा, प्लस बी बाई 2a, उसका हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर, और यहां पे कितना आ जाएगा, प्लस सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये आ जाएगा ब्रैकेट में। यार बताओ यहां तक कि कोई भी स्टेप में किसी को भी कोई दिक्कत है? देखो ना यार, एक्स स्क्वायर यहां पे क्या बन जाएगा, देखो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a उसका होल स्क्वायर, तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा, एक्स प्लस बी बाई 2a उसका होल स्क्वायर प्लस ये सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। नाउ अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं बेटा, इसको सिंपली हम लोग लिखेंगे x प्लस बी बाई 2a, उसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पे देखो इसको मैं थोड़ा चेंज कर लूंगा, यार c बाय a, आप ना इसको चेंज करने का मतलब इसका मैं लेना चाहता हूं एलसीएम यार, तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास में, एलसीएम आ जाएगा 4a का स्क्वायर, ठीक है, a से a कट गया तो ये कितना आ जाएगा 4ac, माइनस में यहां पे कितना आ जाएगा b स्क्वायर ही रह जाएगा, यार कोई दिक्कत नहीं यार। अब टाइम आ गया बेटा इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो आपने a को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में y इज इक्वल्स टू a x प्लस बी बाई 2a, इसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, a मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह आ जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 4a। इसको बेटा मैं उठा के इस तरफ ले जाता हूं। एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में d की वैल्यू फिक्स होती है यार, बी स्क्वायर माइनस 4a, ये हम सब लोगों को पता है। तो अगर मैं चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं,
ये लिख सकता हूं y इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ x प्लस b बाई 2a इसका होल स्क्वायर, और ये माइनस बाहर निकाल लूं तो हो जाएगा ये b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज d अपॉन 4a। इसको उठा के बेटा मैं इस तरफ लेके चला गया तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में y प्लस d बाई 4a टाइम्स ऑफ a, ये आ जाएगा x प्लस b बाई 2a इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। और अगर मैं इसे रीअरेंज कर दूं तो ये कैसा हो जाएगा x माइनस माइनस बी अपॉन 2a इसका हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a y माइनस माइनस डी बाई 4a, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यार एक बात बताओ यार, क्या आपने इस टाइप का एक्सप्रेशन इससे पहले कभी देखा है? देखा तो है, तभी मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिखा है। यस, हमने देखा है यार। एक बार आप मेरे को फिर भी बता दो, ऊपर से लेके नीचे तक, यहां तक किसी को कोई किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज बता दो। स्टेप 1 मैं स्टेप बाय स्टेप बोलता जा रहा हूं, किसी को डाउट है तो प्लीज मुझे टोक देना। स्टेप 1 कोई डाउट है? स्टेप 2 देखते जाओ, आराम से देखते जाओ। स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7 और स्टेप 8। तो 1 से लेके 8 स्टेप्स हैं। इनमें से किसी भी स्टेप में अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज 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 मुझे बताइए, मैं उसे सॉर्ट करके आगे बढ़ता हूं। ओके ठीक है, चलिए। हाँ बेटा, अब मैं आपसे पूछ रहा था क्या आपने इसको कहीं देखा है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल देखा है यार। याद करो अपनी क्लास 11th को, जिसमें पैराबोला का एक्सप्रेशन होता है ये। अगर किसी ने पैराबोला को ढंग से नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं बता रहा हूं वो देखते जाओ। 4 टाइम्स ऑफ, यहां पे कैपिटल ए लिख रहा हूं, वैसे होता है स्मॉल ए, लेकिन मैं कैपिटल ए लिख रहा हूं, और ये होता है y माइनस y1। ये इसको मैं अलग पेज पे लेके समझा देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन होता है ना बेटा, ये होता है x माइनस x1 उसका होल स्क्वायर, x माइनस x1 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। यहां पे होता है a y माइनस y1। पुराने वाले a और इस a में काफी डिफरेंस है यार, ये वाला a और ये वाला a अलग है, तो इस बात को ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है ये, x माइनस x1 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 y माइनस y1। ये मुझे दो टाइप के पैराबोला देता है। पहला टाइप का पैराबोला होता है इसके अंदर ये वाला अपवर्ड पैराबोला, और वो वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, ये स्मॉल a पे। अगर आपका a ग्रेटर देन 0 होता है तो मुझे क्या मिल जाता है, ये पैराबोला मिल जाता है। अब इस a से वैल्यू होती है, वैसे तो मेरा कहने का मतलब है इस a पे डिपेंडेंसी कम है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा इसको कैपिटल ए के तौर पे लिखता हूं, ज्यादा सही लगेगा आपको, 4a, ठीक है। तो इसके लिए अगर ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 4a, तो ये अपवर्ड पैराबोला देगा, जिसका जो ये पॉइंट को बोला जाता है वर्टेक्स। क्या बोला जाता है इसको, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स की जो वैल्यू रहेगी वो इसको 0 करने से और इसको 0 करने से आएगी। जब x माइनस x1 को 0 करूंगा तो आंसर आ जाएगा x1 x की वैल्यू, और y माइनस y1 को 0 करूंगा तो आंसर आ जाएगा y1, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरे पास आ जाएगा x1, y1, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं यार, और ये इस एक्सप्रेशन का पैराबोला बनता है ऐसा, अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं इसको। तो इसको मैं बोलूंगा अपवर्ड। सर आपने क्या बताया था, x1 y1 वाला 0 रखोगे तो? मैंने बोला वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाएंगे। देखो ये होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अपवर्ड पैराबोला, और इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आते हैं इस अंदर वाली क्वांटिटी को 0 कर दो, x माइनस x1 को 0 करो। तो जैसे ही आप x माइनस x1 को 0 करोगे आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू x1, और y माइनस y1 को 0 करोगे तो y इज इक्वल्स टू y1। तो ये x1, y1 है ना, ये आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट देंगे। कार्तिक समझ में आया बेटा? आ गया सर। है ना। ये हम 11th, अब ये 11th में पढ़ा था लेकिन आपको याद नहीं होगा, इसलिए अभी आप मेरी बातें मानोगे और उसी पे काम करोगे, ठीक है। दूसरा वाला पार्ट देखो,
दूसरा वाला पार्ट है आपके पास में x माइनस x1 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस ऑफ 4a y माइनस y1। किसने लिखा है? रजत ने लिखा होगा, नहीं सुरेंद्र ने। व्हाट इज a हियर? एक्चुअली रजत, सुरेंद्र देखो, जो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ये आपकी पैराबोला की इक्वेशन थी ना, उसमें ये a रिप्रेजेंट करता है आपकी वर्टेक्स से लेके और फोकस के बीच की डिस्टेंस को। ये a, उस a की जगह मैं कैपिटल A लिख रहा हूं। रीजन क्या है? आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, यहां पे स्मॉल a यूज हो रहा है, अगर बाई चांस मैं स्मॉल a यहां पे यूज कर दूंगा, यहां पे यूज कर दूंगा, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये यहां पे वर्टेक्स से लेके अगर यहां फोकस है तो उनके बीच की डिस्टेंस को आप कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे बेटा ये दूसरा टाइप का इक्वेशन है, x माइनस x1 उसका होल स्क्वायर इज माइनस 4a y माइनस y1। तो अगर ऐसा लिखा हुआ आता है तो आपका जो पैराबोला बनेगा वो बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला भाई। और ये पॉइंट फिर से क्या निकलेगा आपके पास में? x1 y1, अभी भी क्या निकलेगा? x1 y1। ठीक है, तो x माइनस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a y माइनस y1, ये पॉइंट हो जाएगा आपका x1 y1। क्योंकि यहां पे नेगेटिव है, यहां पे नेगेटिव है, इस वजह से ये डाउनवर्ड पैराबोला आ रहा है, तो हम लोग इसे बोलेंगे डाउनवर्ड। अभी भी इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? वर्टेक्स। तो डाउनवर्ड पैराबोला के केस में हाईएस्ट पॉइंट वर्टेक्स होता है, अपवर्ड पैराबोला के केस में लोएस्ट पॉइंट क्या होता है? आपका वर्टेक्स होता है। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है, इसको जीरो करने से और अंदर वाली टर्म को जीरो करने से आएंगे, ये हो जाएगा डाउनवर्ड। तो बेटा इसको, ये है प्रीवियस कॉन्सेप्ट। अब इसको मैं कैसे यूज करूंगा उसके अंदर, उससे पहले बेटा तुम इसे नोट कर लो एक बार फटाक से कॉपी में। अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज मुझे बताओ। आप बोलोगे सर ये लाइन क्या है? बेटा ये एक्स एक्सिस है यार। आप बोलोगे सर वाई एक्सिस कहां होगा? वो कहीं भी हो सकता है, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, ये वाई है। इसी तरीके से वाई एक्सिस यहां है, एक्स एक्सिस यहां है। ठीक है, हो सकता है वाई एक्सिस यहां पे हो सकता है, वो डिपेंड करेगा लोकेशन ऑफ रूट पे, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंपॉर्टेंट सेक्शन है। प्लीज 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 इसे नोट कर लीजिए। जल्दी हो गया तो बता दो तुरंत। ओके सुरेंद्र, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सुरेंद्र। नोट्स तुमको मिलेंगे। क्या तुम्हारी पहली क्लास है क्या यार? ये मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूं सुरेंद्र। सुरेंद्र ये तुम्हारी पहली क्लास है या तुम्हारा पहले किसी और नाम से तुम क्लास अटेंड कर रहे थे? हाँ, तो सुरेंद्र ना नोट्स जो है ना, वो जिस ग्रुप में तुम एडेड हो ना, उसके ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां तुम क्लिक करो, वहां पे नोट्स करके एक लिंक है, आप उसको क्लिक करोगे ना, और आपका जो भी जीमेल अकाउंट खुला होगा वो आपसे मांगेगा कि भाई आप ड्राइव से खोलना चाहते हो या जहां से भी खोलना चाहते हो, सीधा वो उठा के हमारे नोट्स वाली जगह पे ले जाएगा। ये सब नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, वेस्ट नहीं करेंगे हम टाइम, ये सब नोट्स आपको मिलेंगे भी। लेकिन मैं चाहता हूं आप अपने हिसाब से कॉपी पेन लेके बैठे, एक रफ स्केच आप भी बनाते जाएं साथ में, बस, और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यस, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये था प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो आपको 11th क्लास का आना चाहिए था, लेकिन नहीं आता। ड्रॉपर में हम ये मैं बिल्कुल कंसीडर नहीं करके चल रहा कि आपको एक सिंगल चीज भी आती है 11वीं क्लास की। मैं ये मान के चल रहा हूं आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, तभी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। देखो यार, अगर हम रैंक होल्डर्स बनना चाहते हैं तो पहले बेसिक पार्ट को हमें बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा, तभी हमारे रैंक आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो हम जीरो पार्ट मान के चलते हैं। हम कभी ट्रस्ट नहीं करते कि आप एक्सरसाइजेस सॉल्व करोगे, आप कुछ करोगे, इसीलिए हम सारी चीजों को डिस्कस करते हैं क्लास में वन बाय वन। हम कभी कंसीडर नहीं करके चलते। ये इस चीज को बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन होता क्या है ना, बच्चे को पता नहीं होता ज्यादा चीजें, तो कुछ भी करता है, फिर उसको संभालने के लिए हमको ये सब करना पड़ता है। चलिए,
इसका मतलब हुआ इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में, ये दोनों एक्सप्रेशन जो लिखे हुए हैं देखो, x माइनस एक्स वन उसका होल स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है x माइनस माइनस बी बाई टू है उसका होल स्क्वायर। करेक्ट है यार, बिल्कुल सेम पैटर्न है। दूसरा y माइनस वाई वन आया, देखो y माइनस माइनस डी बाई फोर आ गया, y माइनस वाई वन है। करेक्ट है यार। उसके बाद 4a यहाँ पे कितना आया 1 बाई ए। करेक्ट है यार, एकदम सब कुछ मैच हो रहा है। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे 4a आया और माइनस 4a आया। a यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा था बेटा, a रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस बिटवीन, a रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स। पैराबोला के केस में ये रिप्रेजेंट करता है a, लेकिन ये a की वैल्यू डिस्टेंस है तो हम नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं ले सकते, इसलिए हमने इसके सामने ना a को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं किया, a तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, इसलिए हमने इसको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं किया, इसके सामने प्लस या माइनस लगाया, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है पैराबोलास के केस में। लेकिन यहां पे a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल a, यहां पे a रिप्रेजेंट कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आप लोगों ने देखा है कि वो कैसा भी मिल सकता है। एग्जांपल के तौर पे आपको ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिलेगी जिसमें लिखा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, और आपको ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिलेगी जिसके अंदर लिखा होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल है। इसका मतलब ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव भी हो सकता है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव भी हो सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट वैल्यू, ठीक है, अगर a मैंने कंसीडर कर लिया पॉजिटिव या a मैंने कंसीडर कर लिया नेगेटिव, मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, तो उन दोनों पॉसिबिलिटीज को यहां पे प्लॉट कर रहा हूं। अगर मेरा a हो गया पॉजिटिव तो मैं a कंसीडर करके चल रहा हूं पॉजिटिव, और इस केस में मैं कंसीडर करके चल रहा हूं आपके, इस केस में a को लेके चल रहा हूं नेगेटिव। अगर a मेरा पॉजिटिव हो गया तो बेटा ये किससे मैच कर जाएगा, ये इससे मैच कर जाएगा। इस केस में ये 4 भी पॉजिटिव था, a भी पॉजिटिव था, तो ये वाला पैराबोला कैसा बन जाएगा, बोलो, अपवर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये पैराबोला हो जाएगा अपवर्ड पैराबोला प्रॉपरली। ये फिर से एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस की लोकेशन कहीं भी हो सकती है, यहां 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 भी हो सकती है और यहां भी हो सकती है। ये पॉइंट क्या बन जाएगा बताओ, ये पॉइंट इस केस में आ जाता है। इस केस में ये पॉइंट कितना था, वर्टेक्स आ कैसे रहा था, इसको जीरो करने से और इसको जीरो करने से। हमें पता ही चल रहा है यार, इसको जीरो करूंगा तो x इक्वल्स टू x1 आ जाएगा, इसको जीरो करूंगा तो y इक्वल्स टू y1 आ जाएगा। सेम सिचुएशन आप यहां पे देखो, इसको जीरो करूंगा और इसको जीरो करूंगा, इसको जीरो करूंगा तो x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a आ जाएगा, और इसको जीरो करूंगा तो y इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन 4a हो जाएगा। ये पॉइंट हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a, ये पॉइंट हो जाएगा आपका वर्टेक्स। बेटा एकता समझ आया? किसी को भी कोई भी डाउट है किसी भी टाइम पे प्लीज 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 मुझसे पूछ लो यार, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पूछोगे तो कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, पूछना तो आपकी जिम्मेदारी है, आप पूछोगे, जितनी बार पूछोगे उतना ज्यादा सही। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछिए, ये पॉइंट आपका कहलाएगा वर्टेक्स। ठीक है, आ जाते हैं। अब मैंने बोला a ग्रेटर देन 0 था, तो ये पॉजिटिव बन गया ना यार, इसलिए किससे कंपेयर हो गया, इस वाले से कंपेयर हो गया। अब बात करते हैं किसकी यार, अगर मैं a की वैल्यू लेस देन 0 ले लूं, लेस देन का मतलब है नेगेटिव पार्ट यार, अगर मैंने a की वैल्यू ले ली लेस देन 0, तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ये बन जाएगा ना भाई, 4 पॉजिटिव था, a पॉजिटिव था, लेकिन साइन कैसा आ रहा है इनके सामने, ये साइन आ रहा है नेगेटिव, इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्वांटिटी हो गया नेगेटिव। अब आ जाते हैं यहां पे, अगर आपने a की वैल्यू लेस देन 0 डाला तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी कैसा हो गया, नेगेटिव। ना इससे कोई फर्क पड़ रहा है, ना इससे कोई फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है सिर्फ इससे। ठीक है, यहां पे भी देखो, ना इससे कोई फर्क पड़ा ना इससे, ये पॉजिटिव था अपवर्ड, ना इससे कोई फर्क पड़ा ना इससे, ये नेगेटिव था डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये वाला पैराबोला कैसा हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला। फिर से देखो, ये चीज क्या रिप्रेजेंट करेगी, आपका वर्टेक्स, और वो वर्टेक्स कैसे आएगा, वर्टेक्स आएगा आपका जीरो करने से। कलर दूसरा ले लेते हैं, और ये आ गया आपका वर्टेक्स, वर्टेक्स इसे बोलेंगे
वर्टेक्स, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे फिर से -b/2a -b/4a। आप बोलोगे सर ये तो दोनों सेम आ गए, यहां पे भी यहां पे भी। मैं बोलूंगा हाँ बेटा सेम आ जाएंगे, लेकिन इस वाले केस में भी इसको जीरो करने से x1 y1 आया था, इसको भी जीरो करने से x1 y1 आया था। अब बोलोगे सर फिर डिफरेंस कैसे हुआ? मैं बोलूंगा बेटा देखो डिफरेंस हुआ एक ही वैल्यू से। जब a पॉजिटिव लोगे तो यहां पे रिजल्ट अलग आएगा, जब a नेगेटिव लोगे क्योंकि a चल रहा है दोनों केसेस में नीचे, तो यहां पे रिजल्ट अलग आएगा। फिर से ये वाली चीज रिप्रेजेंट करेगी x एक्सिस को। तो आप बोलोगे सर पूरा कंक्लूजन बता दो हमको, तो हमें तो बता दो हमें करना क्या है। क्या मुझे ये पूरा प्रोसेस बार बार करके देखना पड़ेगा ये वाला? तो मैं बोलूंगा नहीं बेटा, एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो क्या मैं -b/2a और -d/4a निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास a की वैल्यू होगी, b की वैल्यू होगी, c की, और a b c की वैल्यू यूज करके मैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकता हूं। d यहां पे डिस्क्रिमिनेंट है, तो ये पॉइंट निकाला जा सकता है। ये किसके केस में रहेगा? आप बोलोगे सर अब मैं पता कैसे लगाऊं ये अपवर्ड किस में रहेगा, डाउनवर्ड किस में रहेगा? तुम बोलूंगा बेटा अपवर्ड रहेगा जब a की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और डाउनवर्ड रहेगा जब a की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। तो आप बोलोगे सर जो एग्जांपल आपने दिया हुआ है क्या वो अपवर्ड का है डाउनवर्ड का? तो देखो पहले वाला एग्जांपल देखो, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा आ रहा है? पॉजिटिव, तो ये देगा अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, और इसमें नेगेटिव आ रहा है तो ये कैसा देगा? डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये सब तो समझ में आ गया है ना, क्या नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बता दो, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं बोलूंगा बेटा या तो अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला, ओवरऑल बोलना चाहोगे तो पैराबोला। ठीक है, इतनी बातें अगर आपको समझ में आई तो प्लीज 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 मुझे बताइए और इसे नोट कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आई तो चैट में बता सकते हो, आप बोल के बता सकते हो समझ आया नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया, किस जगह नहीं समझ में आया, फटाक से मुझे मेंशन करो, मैं बताता हूं। तरुण समझ आया बेटे? यस सर। पूरा समझ में आया एकदम ऊपर से नीचे तक? कोई ऐसी जगह तो नहीं जहां तुमको दिक्कत हो रही है? नो सर। कार्तिक बताओ समझ आया पूरा का पूरा? आगे सर। आ गया। रजत, रजत, सुरेंद्र, एकता, आज पुनीत गायब है। यस सर। आ गया समझ में? सुरेंद्र और रजत आप लोग चैट में लिख दो बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके सुरेंद्र, यस नाइस। रजत नोट कर लो फटाक से, मैं एक बार पानी उठा लेता हूं यहां से, आप फटाक से इसे नोट कर लो, तब तक फिर एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। Done yaar, done with Yes, the sir. noting process. All right yaar, moving to the next. अब नेक्स्ट क्या है वो बता देता हूं आपको। अब मुझे ये एक्सप्रेशन मिले यार, अब मुझे एक्सप्रेशन देखते ही सॉल्व करके दिखाना है। अब मेरे पास ये एक्सप्रेशन है यार, y इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है बेटा? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। तो आप बोलोगे सर इसका मुझे पूरा समझा दो, क्या क्या निकालना पड़ेगा, कैसे कैसे निकालना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा बेटा जब भी इसका ग्राफ बनाना होगा आप सबसे पहले चेक करेंगे ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 2। 2 मतलब पॉजिटिव, यही तो था, fx इज इक्वल्स टू या y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपने देखा a, अगर ये a ग्रेटर देन 0 है तो सीधा आंख बंद करके अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा। ठीक है,
तो ये देखो ये पॉजिटिव है, आंख बंद करके ये बन गया। ये पॉइंट कितना था, माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 4a, ये निकाल देते हैं यार आपके सामने। ठीक है, चलो माइनस बी अपॉन 2a निकालेंगे। a की वैल्यू तो हो गई 2, b की वैल्यू कितनी है -3, तो माइनस ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 डिवाइडेड बाय 4। अब आ जाते हैं अगले पे, माइनस डी अपॉन 4a, तो माइनस डी अपॉन 4a की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a, ये अपने को निकालना है। तो बताओ माइनस ऑफ b का स्क्वायर कितना है -3, तो -3 उसका आ जाएगा बेटा स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2, तो माइनस ऑफ ये कितना आ जाएगा आपके पास में 9 माइनस ये कितना हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा माइनस में 9 इंटू 9 माइनस 32 कितना हो जाएगा आपके पास में कितना 23 अपॉन में 2 इंटू 4 इज 8। ठीक है, तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा सर पॉजिटिव आएगा 23। यस ऑलराइट, पॉजिटिव आएगा 23। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा यहां से और यहां पे इक्वेट कर देंगे हम इसको किससे, माइनस बी अपॉन 2a की वैल्यू कितनी आई 3/4, ये आ गया 3/4 माइनस डी अपॉन 4a कितना आ गया 23/8। तो इसका मतलब हो जाएगा बेटा ये वर्टेक्स आ गया इतना, क्योंकि ये अपवर्ड पैराबोला था। उसका रीजन क्या था, आपने बोला था a ग्रेटर देन 0, तो a ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, ये अपना पॉइंट आ गया है। अब आप बोलोगे सर ये तो x एक्सिस है, अब मुझे y एक्सिस को लोकेट करना हो तो मैं कैसे करूंगा, तो बोलूंगा यार y एक्सिस को लोकेट करना क्या है, x की वैल्यू को 0 डाल दो ना यार, x की वैल्यू 0 डाल दो तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू जैसे आपने 0 डाली y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, ये आ जाएगी y की वैल्यू 4। तो यहां कहीं पे 0,4 वो रूट्स की लोकेशन पे आएगा, किस तरफ जाएगा लेफ्ट या राइट में। अभी के लिए मान लेता हूं मैं यहां, क्योंकि मैं जस्ट आपको सिखाना चाहता हूं अपवर्ड या डाउनवर्ड, इससे ज्यादा मैं अभी बताना नहीं चाहता। बन गया, हो गया, समझ आया। थैंक यू तरुण, तुमने बीच में करेक्ट किया यार, ऐसा आप कर सकते हो कभी भी। ठीक है, बताओ समझ आया, कोई दिक्कत है इसमें, कार्तिक, एकता, सुरेंद्र, रजत, तरुण? नो नो सर। सर। नहीं है सर। ठीक है, अब मुझे आप ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो। नोट कर लिया क्या, ये वाला नोट कर लो फटाक से इसको, अगला वाला क्वेश्चन आपको करना है, नोट कर लो इसको, फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है कर लो, जल्दी कर लो बस, फिर पॉइंट बाय पॉइंट पे काम करना शुरू करेंगे हम लोग। हो गया, हाँ सर। एक्स और वाई की वैल्यूज वाला, सुरेंद्र कौन सा एक्स और वाई की वैल्यूज वाला आप ये बोल रहे हो, जो वर्टेक्स है वो वाला? सुरेंद्र वर्टेक्स वाला पोर्शन बोल रहे हो आप? ये वाला बोल रहे हो आप, ये वाला, या आप बोल रहे हो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट 0,4 वाला, या माइनस b/2a या माइनस d/4a? यस वर्टेक्स, वर्टेक्स बेटा कुछ नहीं है सुरेंद्र, देखो माइनस b/2a और माइनस d/4a, ये अपने को निकालना है, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया ना कि कोई भी पैराबोला हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसका वर्टेक्स हमेशा यही पॉइंट आएगा, दोनों ही केसेस में देखो। ठीक है, तो बस मैं गया, मैंने सबसे पहले इसको कंपेयर किया, ये वाले एक्सप्रेशन को कंपेयर किया किसके साथ में, y = ax² प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 4, बस उसे मैंने इसके अंदर उठा के डाल दिया और इसके अंदर उठा के डाल दिया। जब इसको डाला तो 3/4, जब इसको डाला तो 23/8। (0,4) वाला, अच्छा ठीक है, तो 0,4 वाला देखो, जब तुम्हें ये स्पॉट करना है ना y एक्सिस को, ये ग्राफ काटेगा कहां, ठीक है, तो तुम कैसे स्पॉट कर सकते हो, x एक्सिस को कहां काटेगा बेटा, ये होते हैं रूट्स, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो इसके रूट निकाल लो, ये पॉइंट इंडिकेट हो जाएंगे। ये पॉइंट इंडिकेट करने के बाद आप बता सकते हो कि y एक्सिस किस जगह पे आएगा। जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको अभी, है ना, उसमें आप एग्जैक्टली स्पॉट कर सकते हो कि ये y एक्सिस लेफ्ट में आएगा, इसके राइट में आएगा या इसमें आएगा।
जैसे इसमें मुझे रूट का कोई आइडिया नहीं, हो सकता है एक्स एक्सिस से नीचे रहे ऊपर रहे, मुझे कोई आइडिया नहीं। तो मैंने क्लियरली एक ही चीज मेंशन कर दिया है, मैंने बोला एक्स की वैल्यू को 0 कर दो तो आपके पास में y आ जाएगा। अभी के लिए मुझे पता चल जाएगा y एक्सिस कट कहां पे रहा है, तो मैंने x की वैल्यू को 0 किया, ये आ गया 0,4। लेकिन अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दे रहा हूं उसमें मैं एग्जैक्ट फिगर बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन है फाइंड द वर्टेक्स ऑफ fx is equals to x square minus 5x plus 6. Also draw the graph. ठीक है, आपको वर्टेक्स भी फाइंड करना है और ग्राफ भी ड्रॉ करना है। फटाफट फटाफट कॉपी में जल्दी स्टार्ट हो जाइए। मैं किसी का भी वीडियो ऑन करके भी पूछ सकता हूं आपसे, आपको बोल सकता हूं कि दिखा दो, मैं स्पॉटलाइट कर दूंगा उसका वीडियो। यस, अपवर्ड पैराबोला है, करेक्ट। जल्दी जल्दी निकालो, वैल्यूज बताओ मेरे को चैट में। मैं किसी को बोल भी सकता हूं कि आप अपने उसमें कॉपी में दिखा दो मेरे को कैसे बना रहे हो, क्या बना रहे हो। मैं तो बनाऊंगा ही यहाँ पे। जल्दी, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। बहुत ही सस्ता सा क्वेश्चन है, इससे महंगे क्वेश्चन आपको अभी बहुत सारे करने हैं। डन सर। डन। डन सर। वेरी नाइस यार, डन सर। बढ़िया। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको कर लिया है। अभी मैं एक बार करके दिखा देता हूं। ठीक है, ग्राफ बनाओ रजत। हाँ भाई देखो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दे रखा है बेटा, 1। तो इससे मुझे सीधा सीधा पता चल गया ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है जी, मैंने बना दिया अपवर्ड पैराबोला ऐसा। अभी मैं ना एक्स एक्सिस को कटवा रहा हूं ना कुछ कर रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा मैं। ठीक है, तो आप देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1। हमने देखा कि यार ए मेरा ग्रेटर देन 0 हो गया तो अपवर्ड हो गया। अब मुझे ये पॉइंट चाहिए, तो मैंने ये पॉइंट निकालना है -b/2a और -d/4a से। तो मैं सबसे पहले ये वर्टेक्स ही तो है, इसको निकालूंगा। तो यहां पे देखो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 6। तो -b/2a निकाल लेता हूं। -b/2a ये कितना हो जाएगा, माइनस b की वैल्यू है -5/2 इंटू a की वैल्यू है 1, तो कितना आ गया 5/2। अब चाहिए -d/4a, तो माइनस d की वैल्यू कितनी है, b² - 4ac डिवाइडेड बाय 4 इंटू a, इसकी वैल्यू है। तो माइनस ऑफ b² की वैल्यू आ जाए कितनी है, b² की वैल्यू -5। सो -5 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितना है बेटा आपके पास में 1 इंटू c की वैल्यू कितना है बेटा आपके पास में 6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू कितना हो जाएगा 1। बाहर आ रहा है माइनस, ये हो जाएगा 25 माइनस कितना हो जाएगा बेटा 24 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा 4 विच इज माइनस ऑफ कितना आ जाएगा आपके पास में 1/4। ठीक है, कितना आ जाएगा 1/4, है ना। अब देखो, तो ये आ गया -1/4 और 5/2, तो ये बन गया आपके पास में 5/2 और ये आ गया -1/4। ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये पॉइंट चला गया बेटा 4th क्वाड्रेंट में। ठीक है, 4th क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, आपका y एक्सिस कहीं पे होगा, अभी डिसाइड कर लेंगे कहां पे होगा, मतलब टेंशन। 4th क्वाड्रेंट में इसका मतलब वो x एक्सिस से नीचे तो चला ही गया, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है,
अब मुझे निकालने ये पॉइंट, तो एक्स एक्सिस मिल गया, वर्टेक्स अपने को मिल गया। अब बताओ ये निकालने के लिए मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? ये मेरे को रूट निकालने आते हैं, x माइनस 2 और x माइनस 3, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। आप इसे जीरो करोगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और x की वैल्यू 3। इसका मतलब ये पॉइंट हो जाएगा आपका 2,0 और ये पॉइंट हो जाएगा आपका 3,0। 2 और 3 आपके राइट साइड में आते हैं तो डेफिनेटली आप किसके जीरो के राइट साइड में आते हैं, इसका मतलब आपका y एक्सिस कहां पे होगा? यहां कहीं पे होगा। ठीक है, तो y एक्सिस यहां कहीं पे होगा। अब इसको बढ़ा देते हैं, कहीं पे जाके कट करेगा इसको, ये भी आगे कहीं पे भी जा सकता है, ग्राफ तो कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट कैसे निकाला जाएगा? ये पॉइंट निकाला जाएगा सीधा सीधा, आप क्या कर दो इसमें, इस एक्सप्रेशन में, ये y के बराबर है ना, ये y इज इक्वल्स टू x पे बनाया गया है ग्राफ, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो आप इसमें x की वैल्यू को जीरो कर दो, तो 1 इंटू जीरो माइनस 5 इंटू जीरो प्लस में 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? 6। तो पॉइंट कितना हो गया? 0,6। तो यहां पे कटेगा। तो अब आपके पास पूरा ग्राफ है, पूरा ग्राफ मैं चाहूं तो दोबारा बना सकता हूं। ये पूरा ग्राफ है, ये बनाया ऐसे एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, और ये ग्राफ इसे ऐसे काटते हुए निकलेगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपके पास में 2,0, ये पॉइंट हो गया आपके पास में 3,0 और ये पॉइंट हो गया आपके पास में 5/2 माइनस 1/4। अगर मैंने सही लिखा है तो 5/2 माइनस 1/4 करेक्ट है, और ये पॉइंट हो जाएगा कितना? 0,6। तो ये आपका किसका एक्सप्रेशन है? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 a ग्रेटर देन 0। ये पूरा ग्राफ आया। तो ये कंप्लीट लेबलिंग है यार। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट में तो प्लीज पूछ लो यार। क्लियर? बढ़िया। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो यार। इस जगह पे आप ध्यान से देख लो, इस जगह पे मैंने क्या क्या किया, ये मैंने दोबारा बनाया नीचे क्लियर पिक्चर देने के लिए, ये वाले ग्राफ को नीचे दोबारा बनाया। ठीक है, तो ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? किसी को समझ आया, नहीं समझ में आया? बताओ जल्दी बताओ भाई, कोई दिक्कत है किसी आगे को? सर। आ गया। किसी को भी कोई दिक्कत है तो प्लीज 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 मुझे बताइए। ओके सुरेंद्र, नाइस यार। एकता बताओ, नो समझ सर। आया? तरुण बताओ बेटा, समझ आया? Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे। ग्राफ भी प्लॉट करना है आपको। ये मैं दे रहा हूं आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू कितने के बराबर? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, माइनस दे देता हूं नहीं, प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है, इसका वर्टेक्स फाइंड करना है। तो वर्टेक्स निकालो और ग्राफ प्लॉट करो। सबसे पहले मुझे बताओ अपवर्ड पैराबोला आएगा डाउनवर्ड पैराबोला आएगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। कैसा पैराबोला आएगा? डाउनवर्ड। ठीक है, जल्दी इसका ग्राफ भी बनाना है आपको, इसका वर्टेक्स भी बनाना है, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। सर वाई एक्सिस वाला ही बना दे। क्या? वाई एक्सिस वाला भी बना दे। हाँ हाँ बना दो। ओके।
सर ये जो दोनों पॉजिटिव वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस कहाँ पे लेंगे फिर? वाई एक्सिस देखो ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट से नहीं डिसाइड होता वाई एक्सिस डिसाइड होता है रूट्स की लोकेशन से, तो इसके रूट निकालो तुम। अच्छा ठीक। ठीक है, उससे डिसाइड होगा आपका। ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट रजत, फर्स्ट क्वाड्रेंट से शुरू होगा। ग्राफ जो है उसकी वाई एक्सिस की लोकेशन आती है रूट से बेटा, तो रूट पता लगाओ कौन कौन से है। रूट जब आपके आ जाएंगे तभी आप सही बता पाओगे। हाँ 2 and 3, अब 2 and 3 की लोकेशन बना लो, उससे तुमको पता चल जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्टेक्स पता चल गया, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को काटेगा ही क्योंकि उसे नीचे जाना है, और 2 और 3 उसके पॉइंट हो जाएंगे। देखो बेटा, इसके सबसे पहले बनाओ ग्राफ। कैसे बनाने का तरीका है सुनो। हो गया सर। हाँ सबसे पहले पता लगा, अरे यार कहां जा रही है लाइनें, ये लो। अब हमने ये बना लिया, अब बाद में देखेंगे जो भी है। रूट की लोकेशन कितनी आ जाएगी, ये आ गई 2,0 और ये आ गया 3,0, तो डेफिनेटली वाई एक्सिस आपका इधर ही कहीं होगा यार, है ना। और ये पॉइंट कितना आ गया, वर्टेक्स है, इसकी वैल्यूज क्या क्या ये बताओ जल्दी। 6 और -6, -1 एकदम है सर, दो वैल्यू है नो ये। सर, नो सर, 5/2। हाँ 5/2 और 1/4। दो वैल्यूज वर्टेक्स की कैसे आ रही हैं? वर्टेक्स की हाँ क्यों आएंगी दो वैल्यू यार, सीधा एक और वैल्यू सर- है यार, -b/2 है, वो -6 है, मैंने प्लस ले लिया था। -d/4 है, बस इससे बताओ वैल्यू। ये तो हो गया सर, वो उसमें मनवे ले लिया था कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ भाई क्या आया, एकता बताओ क्या आया आंसर। सर 5/2 5/2 1/4। 1/4। हाँ सर सही है। क्या ये करेक्ट है, सब सही बोल रहे, एकता का आंसर सही है। यस सर। तरुण गलती पता चल गई बच्चे? यस सर। ठीक है सही है, ये आ गया। अच्छा अब y कहाँ कट करेगा, यहाँ पे कहीं पे कट करेगा, तो उसको कैसे पता लगाएंगे, x की वैल्यू को 0 कर लो तो y कहाँ पे चला जाएगा, 6 -6 पे। तो ये ग्राफ आगे बढ़ता जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 0, -। ठीक है, ये ग्राफ प्लॉट करने का तरीका है यार, बताओ आसान है ना। डाउनवर्ड पैराबोला, सब कुछ किससे पता चल रहा है, नेचर ऑफ ग्राफ पता चल रहा है आपको x² के कोएफिशिएंट से। क्या यहां तक सब कुछ समझ में आया? तो मैं मूव करूं फर्स्ट स्लाइड पे, और फर्स्ट स्लाइड पे जाके आपको सारी चीजें समझाऊं यार, बताओ यहां तक सब कुछ समझ में आया ना? आगे सर। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज 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 मुझसे पूछिए यार, मैं एकदम डाउट बताने के लिए बैठा हूं, एकदम डाउट में क्लियर करना चाहता हूं आपका। प्लीज मुझसे पूछिए डाउट, किसी को कोई भी डाउट है तो। नहीं, ऑल सेट एंड डन। चलिए अब आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट पे। तो देखो यार, पहला क्या बोला इसने, द ग्राफ बिटवीन x, y इज अ पैराबोला। ही इज टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस ओनली। तो द ग्राफ बिटवीन x एंड y इज ऑलवेज अ पैराबोला। ये हम लोगों ने देखा, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, आ पैराबोलास ही रहे। ठीक है, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो। तो पहला पॉइंट एकदम क्लियर है हम लोगों को, बोलो जल्दी पहला पॉइंट। यस नो या चैट में जो भी आपको Yes, बोलना है sir. बोलते जाओ। ठीक है, यस सर। वेरी नाइस यार। सेकेंड पॉइंट बताओ, सेकेंड पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स आर -b/2 है, -d/4 है। देखो जरा, यहां पे आके देखो जरा, ये भी वर्टेक्स है, -b/2 है, -d/4 है वर्टेक्स, ये भी -b/2 है, -d/4 है वर्टेक्स। क्लियर? सेम चीज बोला है इसने। थोड़ा मैं आपको तंग करूंगा इस टाइम, क्लियर क्लियर या ये सब बुलवा के, ताकि आपके अंदर थोड़ी एनर्जी आ जाए, ठीक है, और हम लोग काम कर सके। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन एकदम क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं।
इसने क्या बोला आपका, इफ a इज ग्रेटर देन 0 द शेप ऑफ द पैराबोला इज कॉनकेव अपवर्ड। यही तो हम करते आ रहे हैं। देखो a ग्रेटर देन 0 अपवर्ड। वो कॉनकेव इसलिए यूज कर रहा है कि उसका ये कहना है कि आउटर एरिया को शाइन कर दिया जाए, मिरर के हिसाब से काम करता है ये, ठीक है। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इतना समझो अपवर्ड और डाउनवर्ड, बस इतना सा पार्ट है, ठीक है। तो अपवर्ड, ठीक है। एंड इफ a इज लेस देन 0 द शेप ऑफ द पैराबोला इज कॉनकेव डाउनवर्ड। तो देखो यही हम लोगों ने किया है, ठीक है, डाउनवर्ड। तो ये हो गया अपवर्ड और ये हो गया डाउनवर्ड, ठीक है। ये हो गया अपवर्ड, ये हो गया डाउनवर्ड, ठीक है। चलिए अब यहां पे आ जाते हैं ये वाले केस को। ये वाला पोर्शन है अपवर्ड का, ये वाला पोर्शन है डाउनवर्ड का। वर्टेक्स देखो यहां पे आ गया, रूट है अल्फा बीटा जो हमने निकाल के देखे भी है, ठीक है। ये आ गया, देखो इस केस में ये आ गया, वर्टेक्स आ गया, रूट आ गया अल्फा बीटा। अच्छा, जब आप x की वैल्यू को 0 डाल देते हैं तो कितना आ जाएगा, सी वाई की वैल्यू, तो 0, c फॉर इन द केस ऑफ अपवर्ड ये आ जाएगा ऊपर की तरफ, इन द केस ऑफ डाउनवर्ड ये आ जाएगा नीचे की तरफ। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो, सर क्या ये y हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा क्या? नहीं बेटा, वो डिपेंड करेगा रूट पे। कल को अल्फा और बीटा की वैल्यू दोनों ही नेगेटिव हो गई तो वो इधर चला जाएगा, इधर जाएगा तो ये राइट साइड में आ जाएगा। तो y डिपेंड करेगा, पूरा का पूरा डिपेंड करेगा रूट्स पे, ठीक है, कहां पे इसके रूट आ रहे हैं। ठीक है बेटा, समझ आया इतना पोर्शन? यहां तक कोई दिक्कत मुझे लगती नहीं किसी को भी होगी, ठीक है। हाँ बोलो। आपने जो ये बोला रूट्स अगर नेगेटिव आएंगे तो राइट साइड हो जाएगा वाई एक्सिस हमारा, ठीक है ठीक है। कभी बीच में भी हो जाएगा, वो फिर कौन सा केस होगा सर? रूट्स वो क्या केस होंगे इसमें, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव। अच्छा ठीक है सर। जैसे ऐसा केस हो जाएगा ना, और यहाँ पे मान लेते हैं आपका वाई एक्सिस आ गया, ये पॉइंट है -5,0 और ये पॉइंट आपका 1,0। तो ऐसी हो नहीं सकती क्या इक्वेशन, बताओ? yes, x - 1 इंटू x + 5 दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस सर, ठीक है ना? तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी होगी। हाँ भाई, तो y एक्सिस को पैराबोला कहां पे कट करेगा? 0, c पे। देखो ये भी पॉइंट 0, c है, ये भी पॉइंट 0, c है, बस डिपेंडेंसी किस पे है? c की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव। डिपेंडेंसी किस पे है? c की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव। तो 0, c पे ये पॉइंट आपका लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, the x coordinate of point of intersection of parabola with x axis are real roots of quadratic equation। ये अपने को ऑलरेडी पता है यार, ये किसके बारे में बात कर रहा है? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर वो x एक्सिस को काटेगी, अभी उसके पॉसिबिलिटीज पे बात करेंगे, काटेगी नहीं काटेगी, टच करेगी, वो अलग केसेस है, ठीक है। लेकिन ये केस यहाँ पे इतना सा बोल रहा है कि सर अगर आपका x एक्सिस जो दिया गया है, x एक्सिस को आपका पैराबोला काटता है तो जिन पॉइंट पे काटेगा उन्हें हम रूट बोलते हैं। ये हमें ऑलरेडी पता है यार, इसके बारे में इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये पांचों पॉइंट आपको क्लियर हुए, क्रिस्टल क्लियर हुए, समझ आ गया एकदम। अगर किसी भी पॉइंट में कोई तकलीफ है, 1 मिनट को देखो और फिर मुझे बताओ कि सर इस पॉइंट में दिक्कत है। नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, फटाक से लो, अगले पॉइंट पे चलते हैं। हम रेंज में बात करेंगे। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। सर एक बार लास्ट पॉइंट वाला एक बार बता दोगे? भाई लास्ट पॉइंट ये कहता है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद x एक्सिस आर रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। fx = 0, hence the parabola may or may not intersect the x axis। यही मैंने बताया ना, 3 पॉसिबिलिटीज अभी हम देखेंगे। पहला केस जिसमें ये 2 पॉइंट पे कट करेगा, दूसरा अपवर्ड के केस में 3 देखेंगे, डाउनवर्ड के केस में 3 देखेंगे, दूसरा केस ये सिर्फ टच करके चला जाएगा, तीसरा केस टच भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है। ये 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, वो ये बोल रहा है, ये पॉइंट बोल रहा है लास्ट वाला ना, पैराबोला मे और मे नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो देखो इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, ऊपर से नहीं कर रहा है, इस पे डिस्कशन हम भी बात करेंगे। लेकिन जो भी पैराबोला आपके एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो जहां भी करेगा ना, उस एक्स कोऑर्डिनेट को आप रूट्स बोलते हो। देखो ना इस केस में, इस केस में रूट लोगों ने क्या बोला? 2, 0 और 3, 0 है ना।
इसको हमने बोला था ना इस जगह पे 2,0 3,0, तो 2 and 3 x वैल्यू जो है वो इसके रूट हो जाएगी एक्सप्रेशन की। इसके रूट कौन सा है 2 और सेटिस्फाई करा के देख लो, अगर 2 इसको सेटिस्फाई कर देगा मतलब आप 2 डालोगे तो y की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो 2 डालोगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस ऑफ 2 हो गया 10 प्लस 6, तो 4 प्लस 6 कितना हो गया 10 माइनस आंसर कितना हो गया 0। ठीक है, तो वो ये बोल रहा था, समझा कार्तिक? यस सर। बाकी लोग बताओ बेटा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सुरेंद्र तुम बहुत देर से शांत हो, क्लियर है बेटा सब कुछ? सुरेंद्र तुम्हें मुझे मेरी आवाज आ रही है लड़के? ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले 2 पॉइंट्स और होने चाहिए थे। एक सेकंड, पीछे तो नहीं रह गया कुछ। चलिए कोई कवर हो जाएंगे। चलिए हेडिंग लिखिए, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन f इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका रेंज निकालना है अपने को। तो रेंज में आपको अगले पेज पे समझाऊंगा, लेकिन हेडिंग लिख लीजिए, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, रेंज रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। चलिए देखो यार, आपने क्या किया, आपने बनाया एक पैराबोला। दो पैराबोलास बनाएंगे, एक बना रहा हूं मैं किसके केस में, अपवर्ड के केस में, और एक बना रहा हूं मैं डाउनवर्ड के केस में। ठीक है, जो एक्सप्रेशन है वो दोनों के केस में सेम है, बस किस चीज में डिफरेंस आ रहा है, a की वैल्यूज में, a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0। ये पॉइंट है आपके पास में माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a, और ये पॉइंट है आपके पास माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a। ठीक है, अब आपको करना क्या है यार, ये है आपका y एक्सिस। अभी के लिए मैंने काट दिया ऐसे ही, मेरा मन था तो मैंने काट के बना देता हूं। ठीक है, तो ये आपका y एक्सिस है यार, ये y है और इस डायरेक्शन में x है, ऐसे ये वाला y है और इस डायरेक्शन में आपका x। ये है a लेस देन 0, ये है a ग्रेटर देन 0। बताइए, लेफ्ट साइड वाले सेक्शन पे सबसे पहले आ जाते हैं। रेंज का मतलब आप लोगों में से मुझे कोई बताएगा मतलब क्या होता है? किसी एक्सप्रेशन की रेंज का मतलब क्या होता है? सर मतलब किस किस वैल्यूज के बीच में वो आएगी, लाइक मिनिमम से मैक्सिमम रेंज होती है। मिनिमम से मैक्सिमम, वेरी राइट यार। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो आपने जब रेंज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, कहां पे, अपनी 11th में पढ़ा होगा थोड़ा सा और 12th में पढ़ा होगा थोड़ा सा। रेंज में उसने बोला होगा जो भी ग्राफ बना हुआ है उसका मिनिमम पार्ट, इस केस में मिनिमम पार्ट आ रहा है ये, उसका मिनिमम वैल्यू ऑफ y fx, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये रुकेगा ही नहीं है, तो ऊपर ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो इंफिनिटी पे जा रही है, लेकिन मिनिमम वैल्यू कहां पे जा रही है, इस जगह पे। जो वर्टेक्स है वो a ग्रेटर देन 0 के केस में मिनिमम वैल्यू ऑफ द पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा आपके पास में, बताओ जरा। अब मैं y की वैल्यूज को कंसीडर करूंगा, केवल रेंज में y की वैल्यूज को कंसीडर करूंगा। ग्राफ पे मिनिमम पार्ट यही है, उसकी y की वैल्यू कितनी है, माइनस डी अपॉन 4a। तो ये हो गया माइनस डी अपॉन 4a से कहां तक जाएगा बेटा, इंफिनिटी। ठीक है, दैट बिलोंग्स टू y यानी कि रेंज व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, प्लीज बताओ मुझे। लेफ्ट वाले सेक्शन में जो रेंज आया, क्या उसमें कोई डाउट है क्या? डोमेन मतलब x की वैल्यूज, रेंज मतलब y की वैल्यूज।
और रेंज को ग्राफ पे कैसे निकालते हैं, ग्राफ का मिनिमम पार्ट देखो, ग्राफ का मिनिमम पार्ट आ रहा है -d/4 है, वहां से मैक्सिमम की तरफ जाएगा, और मैक्सिमम कितना आ रहा है, इन्फिनिटी। इसलिए इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, ये मैं आपको समझाऊंगा फंक्शंस में। और इसमें कितना आ जाएगा, -d/4 है। बताओ जरा, किसी को भी कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। बताओ, क्लियर है ये? डन, क्लियर है सबको, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं यस सर। है? चलिए आ जाते हैं लेफ्ट साइड में। तो यार लेफ्ट साइड वाले पार्ट में ये ए आपका कैसा चल रहा है, <0। रेंज फिर से मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन से मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू कहां होगी, y एक्सिस की मिनिमम वैल्यू। ये ग्राफ कहां तक जा सकता है, नीचे, -इन्फिनिटी तक। -इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा -इन्फिनिटी से। और तो मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये -d/4 है। ठीक है, ये y की वैल्यू मैक्सिमम, इस केस में y पे ही रेंज होती है। तो मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू ये वाला पॉइंट, और ये कितना है, -d/4a, और इस पे बनेगा क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हो जाएगी रेंज a <0 के केस में। क्या आप सब लोगों को इस पूरे सेक्शन में कोई डाउट है? एकता, कोई डाउट है बेटा? नो सर। कार, कुछ बोल रही हो एकता, डाउट है कोई? नो सर। एक कार्तिक, कोई डाउट है? नो सर। रजत, सुरेंद्र, तरुण, कोई डाउट है बेटा किसी को भी? रजत और सुरेंद्र आप चैट में लिख दो। तरुण बताओ बेटा, कोई डाउट है? नो सर। चलो यार अब एक क्वेश्चन उठाते हैं, दोनों लोगों का आ गया है उधर से भी। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द रेंज of quadratic expression f(x) is equals to x square minus 5x plus 6। रेंज निकालो। ये इतना आसान क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी आपने किया था, ठीक है, इसीलिए इतना आसान एक्सप्रेशन हम लोग चूज कर। रेंज निकालो यार। सर 1/4 से इन्फिनिटी। क्या बोल रहे हो? 1/4 से इन्फिनिटी। 1/4 से इंफिनिटी। सर -1/4 से इन्फिनिटी। नहीं, माइनस वाला, हाँ चेक करना पड़ेगा, एक सेकेंड अभी बताओ, बाकी लोगों का आ जाने दो आंसर। हाँ सर -1/4 ही है। चलो भाई, यस, चलिए अभी निकाला था ना यार,
सीधा सा है यार, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को देखो कितना आ रहा है 1, ठीक है 1 मतलब पॉजिटिव, मतलब ए इज पॉजिटिव, तो रेंज कितना हो जाएगा, रेंज इज माइनस डी बाय 4a टू इंफिनिटी, सो माइनस डी बाय 4a का मतलब कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ d का मतलब कितना है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 4a, माइनस डी अपॉन 4 है ना, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो गया आपके पास में माइनस ऑफ 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाय कितना है 4, तो माइनस 1/4, ये कितना हो जाएगा माइनस 1/4 से इंफिनिटी, दिस इज रेंज, ठीक है, दिस इज रेंज, दिस इज रेंज। तो जिसका भी आंसर आया वो एकदम करेक्ट है यार, बताओ किसी को कोई दिक्कत हुई है इसके अंदर, यस -1/4 से इंफिनिटी करेक्ट है यार, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे वाले का भी निकाला जा सकता है ना, क्वेश्चन तो सिंपल ही है, एक और दे देता हूं क्वेश्चन, फाइंड द रेंज, जल्दी करके दिखाना, निकाल के दिखाओ इसका रेंज, जल्दी निकालो रेंज, निकालते जाओ और लिखते जाना चैट में। सर माइनस इन्फिनिटी से -7, हाँ भाई क्या आया, सर माइनस इन्फिनिटी से -7, माइनस इंफिनिटी से माइनस, तरुण का आ रहा है 35/2, रजत का आ रहा है माइनस इंफिनिटी टू 11, तुम्हारा कितना आ रहा है माइनस इन्फिनिटी टू -7। यार, इसमें हम मिस्टेक कर रहे हैं, माइनस डी बाय 4a तो निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखो कितना है -2, यहां गए रेंज कितनी हो गई, माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाय 4 है, तो माइनस डी बाय 4 इंपॉर्टेंट हुआ ना, तो b स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू ए, तो माइनस ऑफ बी स्क्वायर कितना हो गया 4 का स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी हो गई -2, सी की वैल्यू कितनी हो गई 9 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ये हो गया -2, इस माइनस ने ये उड़ा दिया यार, तो बचा कितना 16, ये वाला कितना हो गया प्लस ये कितना हुआ बताओ जरा 4 इंटू 2 इंटू 9, तो 4 इंटू 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 चल रहा है, तो देखो 4 ने इसको काटा ये 4 आ गया, 2 ने इसको काटा ये 2 आ गया और ये 2 आ गया, तो आंसर आएगा 11, ठीक है। तो ये कितना हो गया रेंज माइनस इंफिनिटी से कितना है माइनस डी बाय 4a, तो ये कितना हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 11 कितना हो जाएगा आपके पास में 11, सॉरी ये कितना आ जाएगा 11, दिस इज रेंज, क्या मैं कोई मिस्टेक किया क्या, नहीं यार मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया, माइनस डी बाय 4a
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी सर स्क्वायर पहले 16 प्लस करना था आपने, किस में 16 प्लस करना था? ये कराया ना आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला। हाँ, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, 16 यहाँ पे आ जाएगा, बाहर एक माइनस चल रहा है, a की वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस ने माइनस को काट दिया, ये आ गया 16 माइनस 4, a की वैल्यू -2, c की वैल्यू 9, ये माइनस ने इसको प्लस कर दिया तो बीच में आ गया प्लस। अब मेरे पास कितना है? 16 प्लस 4 इंटू 2 इंटू 9, तो मैंने 4 यहां से भी काटा और यहां से भी काटा, 4 कॉमन निकाल के काटूंगा, ऐसे काट लो एक ही बात है वो, ठीक है। फिर मैंने ठीक 2 है यहां सर। से भी काटा और यहां से भी काटा, तो 2 प्लस 9 रह गया, आंसर आ गया 11 यार। है ना, आंसर कितना आ गया? 11। यस रजत, करेक्ट था। मिस्टेक पता चली तरुण? मिस्टेक पता चली? मिस्टेक पता चली तरुण? यस सर। ठीक है, बाकी लोग बताओ बेटा, समझ में आया? मिस्टेक पता चली? चलिए, इसका मतलब ये यहां तक तो ये सब लोगों को एकदम क्लियर हो गया। अब हल्का सा ट्विस्ट कर देते हैं क्वेश्चन में, हल्का सा ट्विस्ट कर देते हैं। क्या ट्विस्ट कर देते हैं? एफ एक्स दे रखा है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अभी निकाला था ना आपने। अब मेरे को निकालना है फाइंड द रेंज of fx is equals to x square minus 5x plus 6 for x belongs to, आप कर दो 0 से और 4, जल्दी। x belongs to 0 से 4, इसको कर दो आप, बताओ मुझे क्या है मामला। सर ये कुछ इसका यूज पड़ेगा, एक्स ये बिलोंग्स टू आपने जो बताया? तभी तो दिया है ना यार, तभी तो बोला है कि तुमको ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्वेश्चन ये आते ही। -1/4 टू इंफिनिटी से। रजत सोचो।
डन बेटा, अब हो गया टाइम, अब मुझे कर देना चाहिए ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब बहुत टाइम दे चुका मैं आपको। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये नेक्स्ट है 4 to infinity, देखते हैं बेटा। अब देखो कुछ नहीं करना है यार, इसका ग्राफ बनाओ सबसे पहले। आप एक बार इसका ग्राफ प्लॉट करोगे ना, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो मैंने ग्राफ बनाया ये, अरे क्या ये तो... ठीक है, ये पॉइंट कितना है, -b/2a और -d/4a, हम इसे वहीं से ले लेंगे जो इसके लास्ट क्लास में आया था, लास्ट क्वेश्चन में आया था। ये कैसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट उसमें आया था, कितना आया था, हमने यहां पे कहीं पे देखा था ना, इसको क्वेश्चन किया था। हाँ, इसका आंसर आया था -1/4, 5/2 और -1/4, करेक्ट। तो ये आया था 5/2 और ये आया था -1/4, ठीक है। ये बन गया पॉइंट अपना, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट कितना आ रहा है, हमने रूट निकाले थे ना इसके, कितना था 2,0 और इसके रूट निकाले थे 3,0, मतलब इसने, अब दिक्कत पता है क्या है, 0 डालने पे कितना आंसर आ रहा था, 0 डालने पे इसको थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा अपने को हल्का सा, वरना आपको ग्राफ में कुछ गड़बड़ लगेगी। थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं इसको, इस y एक्सिस को थोड़ा दूर बना देते हैं, ठीक है। हाँ, x की वैल्यू 0 का मतलब होता है ये पॉइंट यार, 0,0। 4 का मतलब होता है तकरीबन ये पॉइंट 4,0। तो 4 के लिए आपको वैल्यू अचीव होगी यहां पे कहीं पे, ठीक है। 0 के लिए वैल्यू अचीव होगी यहां पे कहीं पे। तो बस आपको 0 के लिए वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे ही आपने x की जगह 0 डाला, ये 0 ये 0, कितना आ गया 0,6, ठीक है। और ये 4 की वैल्यू डालोगे आप, 0, -10, 4 डालने पे -10। हाँ नहीं, माइनस नहीं आएगा यार, देखो जरा, F4 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर -5 इंटू कितना आ जाएगा, 4 प्लस में कितना हो जाएगा 6, तो आ जाएगा 16 -20 प्लस 6, तो आपके पास कितना आ जाएगा यार, ये यहां से 8 नहीं 2 है ना, कितना आ जाएगा 22 -20, तो ये आ जाएगा 2। तो ये ज्यादा ऊपर बन रहा है, तो ग्राफ को थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है अदरवाइज, ठीक है। तो ग्राफ को हल्का सा हमने चेंज कर दिया, ये तो अपने ही हाथ में है, क्योंकि कैसे ही बना रहे हैं। तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा आपको x एक्सिस पे, देखो ये पॉइंट आ जाएगा 4,2। तो देखो बेटा, अब सुनना तुम मेरी बात ध्यान से, देखो अगर ये रेंज नहीं लिखी होती कि x की वैल्यू 0 से 4 ही लेनी है आपको, तो आपका ग्राफ कितना भी बढ़ सकता था आगे, इससे आगे कहीं तक भी आपका ग्राफ जा सकता था, और इससे आगे आपका ग्राफ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये पोर्शन हो गया आपके पास में, ये 0 to 6 और ये वाला कितना है 4 to 2, ठीक है। तो इससे आगे आपका ग्राफ जाता ही नहीं, क्योंकि आपने x को रेसिस्ट कर दिया कि इससे आगे आप बात ही नहीं करोगे, ठीक है। तो बस अब इस केस में रेंज आपको चेक करनी है यार। तो बताओ रेंज क्या होता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन से मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू तो इतनी ही रहेगी, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका आ रहा है इस ग्राफ के अंदर, इतना ही ग्राफ बनेगा आपका ये। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में रेंज के केस में, रेंज मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। रेंज कितना आ जाएगा, -1/4 से कहां तक जाएगा, -1/4 से आप देखो कहां तक जाएगा 6 तक। ये -1/4 to 6। बताओ कोई डाउट है, -1/4 यहां पे और कहां तक जाएगा 6 तक, बताओ कोई डाउट है। एकता कुछ समझ आया बच्चे, एकता कंफ्यूजन है पूछ लेना बेटा, एकता। कार्तिक समझ आया, आ गया सर। तरुण बताओ समझ आया बच्चा, तरुण आगे से कोई डाउट है पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो ये रेंज नहीं लिखी हुई थी ना यहाँ पे, अगर ये रेंज नहीं लिखी होती, 0,4 नहीं लिखा होता,
तो ग्राफ आपका पूरा ऊपर तक जाता और तब हम उस केस में बोल देते -1/4 से इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पे रेंज लिखी हुई है तो इसका मतलब है x की वैल्यू उससे ज्यादा ले ही नहीं सकते, तो 0 से कम नहीं ले सकते और 4 से आगे नहीं ले सकते, तो उनके लिए रिस्पेक्टिव y की वैल्यूज निकाल लो यार। रजत समझ आया? सुरेंद्र समझ आया? रजत एंड सुरेंद्र समझ आया बेटा? ऑलराइट यार, आज हम यहीं पे रोकेंगे। मैं जरा अपना एक बार मॉड्यूल खोल लेना चाहता हूं, है ना, उसमें चलते हैं। मॉड्यूल में मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां तक क्वेश्चन आपको करना है। आपके ग्रुप डिस्क्रिप्शन में ये मॉड्यूल डला हुआ है यार, ठीक है, मतलब आप नोट्स लेंगे उस पे ये मॉड्यूल डला हुआ है, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यार, ये पहला सेक्शन आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड सेक्शन भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेचर ऑफ रूट्स भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आज हम लोगों ने रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो इसमें केवल ये ग्राफ वाला पार्ट आप कर पाओगे और रेंज वाला पार्ट कर पाओगे। D1 और D2 यहां तक कर पाओगे, D1 और D2 वाला कर पाओगे। अभी रेंज में और बाकी चीजें हैं, जैसे D3, D4 या बाद में कर पाओगे। D1 और D2 और आप कर पाओगे। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी के 2 क्वेश्चंस यहां तक आपका होमवर्क है। प्लीज इसे ट्राई करके रख लीजिए, क्योंकि हम डाउट लेंगे धड़ाधड़ किसी भी दिन, एक दिन, ठीक है। चलिए यार, यहां तक तो आपका हो गया है, ठीक है। आज के लिए क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास है आपकी 15 मिनट के बाद, ठीक है। तब तक के लिए अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए मेरे से।